ए इश्क जनू ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसा कि आज की किस्त में आपने देखा कि राहिम अली नवाज ने एमन को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अली नवाज ने जिस तरह एमन को जेल पहुंचाया, इस पर प्रेशर डाल सके, लेकिन राहिम इसे जेल से छुड़वा लाया। लेकिन एमन अभी भी इसे ही कसूरवार समझ रही है। और फिर जब घर में दाखिल होते ही मोहल्ले वालों का हंगामा कि फौरी तौर पर ये घर खाली करो, ऐसे में एमन और उसके वालिद साहब परेशान हो जाते हैं कि हम ऐसे कैसे घर खाली करके चले जाएं। हालात तब बिगड़ते हैं जब मोहल्ले वाले एमन के किरदार पर उंगलियां उठाते हैं और एमन का बहनोई आगे बढ़कर राहिम अली नवाज का गिरेबान पकड़ता है कि अब इससे कौन करेगा शादी। इसके किरदार पर कीचड़ उछाल दिया गया, जेल में रात गुजार आई, अब कौन शरीफ लड़का इसे अपनाएगा, तुम करोगे इससे शादी। वो प्रेशर डालता है राहिम अली नवाज पर और ऐसे में सब लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए राहिम अली नवाज सबके सामने कहता है कि मैं अपनाऊंगा एमन को, मैं थामूंगा इसका हाथ। और यहाँ पर ना सिर्फ एमन हैरान बल्कि इसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। इन सब के जाने के बाद एमन तो खुद को कमरे में बंद कर लेती है, रोती है, चीखती है कि इसकी ज़िंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली है। अपने ही मुजरिम के साथ सारी ज़िंदगी वो नहीं गुजार सकती। राहिम अली नवाज की अच्छाई एमन को नज़र नहीं आ रही, सिर्फ इसका नाम याद है कि इसी ने मेरे साथ ये सब किया। शक्ल भी याद कर ले, शायद सब ठीक हो जाए। खैर, राहिम अली नवाज तो फैसला कर चुका है, घर जाता है तो इसके मॉम और डैड इससे नाराज़। क्या ज़रूरत थी एमन को जेल से छुड़वाने की? क्या करना चाहते हो तुम? क्या बताना चाहते हो दुनिया वालों को? वहीं फारूक साहब भी परेशान कि एमन की मदद तो खुद राहिम कर रहा है, इसलिए एमन के ख़िलाफ़ तो हम कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। आफिया बात को गलत रंग देती है कि राहिम न जाने हमें और कितना बेइज्जत करना चाहता है। ऐसे में राहिम अपने घर वालों को वार्न करता है कि एमन के ख़िलाफ़ अब कोई कदम उठाया तो मुझे उसके सामने खड़ा पाएंगे। अब फारूक साहब भी खामोश, अली नवाज को भी चुप लग जाती है। इधर आफिया बेगम तो खुश है कि एमन जेल से छूट गई, राहिम के खिलाफ केस फाइल करेगी ताकि राहिम अली नवाज को सज़ा मिल सके और इनका बेटा बच जाए। लेकिन राहिम जो फैसला कर चुका है, अब इस फैसले से पीछे नहीं हटने वाला और ना ही एमन का बहनोई इस मामले को यहाँ पर रोकने वाला है। वो घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश करता है ताकि एमन की शादी राहिम से करवा सके। इस सब में इसका अपना भी मफाद है। सोच रहा है वो कि एमन की शादी अगर इतने बड़े घर में हो गई तो दिन तो इसके भी फिर जाएंगे। इसलिए वो राहिम अली नवाज को फिर से बुलाता है शादी की बात करने के लिए कि सबके सामने आपने वादा किया था एमन से शादी का, अपनी बात से मुकर नहीं सकते वरना मोहल्ले वाले इन लोगों का जीना हराम कर देंगे। जिसके बाद राहिम अली नवाज एक बार फिर से घर आता है, घर वालों से बात करने के ठंडे दिमाग से फैसला करें। मैं एमन को अपनाना चाहता हूँ। जिस पर एमन के वालिद चिल्ला उठते हैं, बहुत सुन ली मैंने बातें सारे ज़माने की भी और तुम्हारी भी। अगर मेरे जिस्म में ताकत होती तो तुम्हें जवाब किसी और तरीके से देता। ऐसे में एमन का बहनोई बात को संभालने की कोशिश करता है कि राहिम एमन से शादी करना चाहता है, तो आपको क्या मसला है इस सब में? ये सारी बदनामी जो कुछ भी एमन के साथ हुआ, इस शादी के साथ सब ठीक हो सकता है। एक बार तसल्ली से बैठकर इसकी बात तो सुन ले। जिस पर एमन के वालिद गुस्से से कहते हैं, ये अब कुछ भी कह ले लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। और राहिम को बेइज्जत करके इनकार करके वहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन इनका खुद का दामाद इन पर चिल्लाता है, वो खुद चल कर आया था शादी की बात करने, लेकिन आप में तो न जाने कौन सी अकड़ है, किस बात का गुमान है। वो बातें सुनाने के साथ साथ इन पर प्रेशर डालता है, कौन करेगा आपकी बेटी से शादी, इसके किरदार पर तो दाग लग चुका है। जमाल भी 7 साल के लिए पहुंच चुका है जेल। आपकी एमन की वजह से हर कोई थू थू कर रहा है इस खानदान पर। जिस पर एमन के वालिद गुस्से से चिल्लाते हैं कि खबरदार, तुमने मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी फजूल बोला, मैं एमन के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। जिस पर इनका दामाद चिल्लाता है, तो फिर ठीक है, बिठाइए अपनी दोनों बेटियों को घर के अंदर, क्योंकि मैं तो अब इस घर की बदनामी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसके बाद सब घर वाले परेशान हैं।
ख़ास तौर पर ऐमन की माँ कि इनकी बेटी का घर उजड़ जाएगा तो वो क्या करेंगी। ऐमन भी तसल्लियाँ देती है अपनी माँ को, अपनी बहन को भी, कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन राहिम अली नवाज से शादी तो वो किसी सूरत नहीं करने वाली। हालात जिस मोड़ पर आ चुके हैं, ऐमन खुद समझ नहीं पा रही कि वो राहिम अली नवाज की इस पेशकश का क्या जवाब दे। इसीलिए तो गुस्से में इसके घर पहुंच जाती है इसे जलील करने, कि तुम झूठ, तुम्हारी पूरी जिंदगी एक झूठ है, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें ऊपर से नीचे तक, तुम झूठ हो राहिम अली नवाज। वो राहिम को इसी के घर में खड़ी होकर जलील करती है, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, तुम्हें क्या लगता है इस सब के बाद तुम मुझसे शादी करके अपने गुनाहों का कफारा अदा कर लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। और शायद अब ही सब घर वालों को पता चल जाए कि राहिम अली नवाज क्या करने वाला है। ऐमन से शादी, ये कौन सा नया चक्कर है? अली नवाज का तो दिमाग घूम जाएगा। वो लड़की किसी भी सूरत इस घर की बहू नहीं बन सकती।